नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम आपको बताएंगे नदियों के किनारे बसे कुछ प्रमुख नगर के बारे में। तो आइए देखते हैं। आगरा हमारा यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। हम देखते हैं कहीं पे भी अगर आग लगी होती है तो वो स्थान हमेशा काला हो जाता है और यमुना जी भी काली ही होती हैं। इससे भी हम अनुमान लगा सकते हैं कि आगरा जो है वो यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। बद्रीनाथ जो है अलकनंदा नदी के किनारे बसा हुआ है। बद्रीनाथ ये बहुत बड़ा मंदिर है। यहाँ पे जो इंसान जाता है वो बहुत कम ही लोग ऐसे होते हैं जो बद्रीनाथ केदारनाथ जैसी जगहों पर जा पाते हैं। अब आइए देखते हैं इलाहाबाद जो है गंगा और यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। तो हम इलाहाबाद तो सब जानते हैं कि गंगा और यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। अब आगे देखते हैं दिल्ली जो है वो यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। किसी भी माँ के लिए जो मुन्ना होता है, जो उसका बेटा होता है, वो उसके दिल के हमेशा पास होता है। तो इससे भी हम अनुमान लगा सकते हैं या फिर इसके ज़रिए हम याद रख सकते हैं कि यमुना नदी के किनारे जो है वो दिल्ली बसा हुआ है। अब आइए देखते हैं फिरोज़पुर जो है वो सतलज नदी के किनारे बसा हुआ है। फिरोज़ में भी जा शब्द आता है और सतलज में भी जा शब्द आता है। इससे हमें पता लग जाएगा या हमें याद आ जाएगा कि जो है फिरोज़पुर जो है वो सतलज नदी के किनारे बसा हुआ है। हरिद्वार गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। हरि का द्वार, गंगा नदी जो है वो भारत की सबसे बड़ी नदी है, तो हरि का द्वार भी गंगा नदी के किनारे ही बसा है। कानपुर भी गंगा नदी के किनारे बसा है। अयोध्या जो कि सरयू नदी के किनारे बसा है। कोलकाता हुगली नदी के किनारे बसा है। कोलकाता में जगह जगह पर गली दिखाई देती है। इससे हमें याद आ जाएगा कि कोलकाता हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। लखनऊ जो है वो गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। हम जब किसी नाई के यहाँ बाल कटवाने जाते हैं और जब हमारा वो सही से बाल नहीं काटता तो हम क्या कहते हैं, नाऊ की मती मारी गई है। तो इससे हमें ये याद आ जाएगा कि जो है लखनऊ जो है वो गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। ये सब जो है इन सब बातों में कोई सच्चाई नहीं है। ये सब केवल हमें याद करने का तरीका है जिससे कि हमें चीज़ें आसानी से और लंबे समय तक याद रह सके। डिब्रूगढ़ जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा हुआ है। गुवाहाटी ये भी ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा हुआ है। ब्रह्मा जी के जो पुत्र थे नारद जी, ये डिब्रूगढ़ में एक छोटी सी हट में रहते थे। इससे हमें याद आ जाएगा कि डिब्रूगढ़ और गुवाहाटी दोनों ही ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा हुआ है। जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है। जिस व्यक्ति के पास बल रहता है वो हमेशा नरम स्वभाव का रहता है और जिसके पास बल नहीं रहता वो फालतू की उछल कूद मचाए रहता है। तो इससे भी हमें ध्यान में आ जाएगा कि जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है। अब आइए देखते हैं अंतिम सबसे कोटा जो है चंबल नदी के किनारे बसा हुआ है। का से कोटा होता है और का से कंबल भी होता है और कंबल से ही मिलता जुलता शब्द है चंबल। इससे हमें याद आ जाएगा कि कोटा जो है वो चंबल नदी के किनारे बसा हुआ है। इसी के साथ ही हमारा आज का वीडियो समाप्त होता है। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।